नारायण नारायण नारायण। नंदितानि दिगंतानि जस्यानंदाम्बुबिंदुना पूर्णानंदं प्रभुं वंदे स्वानंदैकस्वरूपिणम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अच्युतानंत गोविंद नामने धामने नमो नमः। आज दिनांक 6/1/2025 को श्रीमद् वृंदावन धाम में स्वामी जी के सानिध्य में एक विद्वत गोष्ठी रखी गई है। आप श्री किष्किंधा धाम से पधारे हुए हैं। श्री किष्किंधा धाम में हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आपके ही अध्यक्ष में गठन भी हुआ है और 12 वर्षीय श्री हनुमत रथ यात्रा के उपक्रम में 2 दिवस पूर्व ही श्री वृंदावन धाम में आपका समागमन हुआ है। आप श्री शंकर परंपरा से दीक्षित हैं। आपने प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की है, उपदेश ग्रहण किया है और शंकर परंपरा का शास्त्रीय रीति से निर्वाह करते हुए धर्म का संरक्षण कैसे हो, गोवंश का संरक्षण कैसे हो, धर्म में विभिन्न प्रकार के विप्लव जत्र तत्र से करे हो परे हैं, उन विप्लवों का शमन कैसे हो। तो आज विविध फिर यहाँ शंभल ग्राम के बारे में भी आज विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। गोवंश का संरक्षण कैसे हो, इस पर भी स्वामी जी ने चिंता व्यक्त की है। तो आज इनके सन्निधान में एक विद्वत गोष्ठी श्री वृंदावन धाम के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में रखी गई। तो कई विद्वानों ने जिज्ञासा की इनसे, स्वामी जी से, कि भगवान ये जो संन्यास की परंपरा आजकल जत्र तत्र दिख रही है, तो वहाँ व्यतिक्रम भी देखा जा रहा है, कहीं कुछ देखा जा रहा है, कहीं कुछ देखा जा रहा है, कहीं पर गुरु जी दंड देते हैं, कहीं चेले अपने दंडे ले लेते हैं, कहीं ऐसे ही कोई गिरुआ धारण करके सन्यासी बन जाते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के व्यतिक्रम हैं, ब्राह्मणेतर को भी दंड दे दिया गया है। तो ये जो है क्या शास्त्रीय पक्ष है। तो स्वामी जी इस पर एक शास्त्रीय विचारधारा और शंकर परंपरा का जो पक्ष है वह उपनिषदों का ही पक्ष है, वेदों का ही पक्ष है। यहाँ पर कोई स्वतंत्र पक्ष का अवलंबन लिया नहीं गया है। तो इसलिए ये शंकर परंपरा में या उपनिषद परंपरा में संन्यास ग्रहण का क्या पक्ष है, क्या विधान है, तो सामान्य न स्वामी जी का दिग्दर्शन इस पर हमें प्राप्त हो रहा है। श्री स्वामी जी को प्रणाम। नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुभं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारुण्याम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नारायणसमारम्भां व्यास शंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री हेमकूटनिलयः पंपालिङ्गनकामुकः गंगागुरुविरूपाक्षो मङ्गलदृष्टात्सवः अंजनीगर्भसम्भूत कपीन्द्रसचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। श्री राधारानी समेत श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। भगवान की कृपा से व्रजभूमि में आकर धन्य हैं हम सभी लोग, क्योंकि ये व्रजभूमि ऐसा दिव्य धाम क्षेत्र है। कृष्णस्थ भगवान स्वयं साक्षात भगवान जन्म लेने के लिए जन्म
लेने के लिए कि मतलब अजह, उसका कोई जन्म नहीं होता है, पर अवतार लोक कल्याण के लिए पृथ्वी तल पर आने के लिए जब सोचा, तब पूरा संपूर्ण पृथ्वी तल में कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ मेरा अवतरण होने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है। यद्यपि राम जन्मभूमि अयोध्या है, ऐसा नहीं सारे क्षेत्र है, परंतु कृष्ण से स्वयं भगवान होकर, लीला मानुष विग्रह होकर, ऐसा भक्ति देने वाले भगवद गीता को हम सभी लोगों को जो अनुग्रह किया कृष्ण भगवान, ऐसे कृष्ण भगवान कहाँ अवतरण प्राप्त करके धर्म को स्थापित करना, तब ये बात है, तब भगवान साक्षात ये वृंदावन ब्रज को, एक क्षेत्र को चुना, इसीलिए ये वैकुंठ धाम, ये वृंदावन साक्षात था। ऐसा वृंदावन क्षेत्र में पहला साक्षात श्री कृष्ण भगवान को, राधा रानी जी को, बलदेव जी को, ये ब्रज भूमि को, यमुना मैया जी को, यहाँ कण कण में जो स्थित चैतन्य को शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, कोई भी शास्त्र चर्चा में कुछ प्रस्ताव रखना है तो शास्त्र संबंधी विधि विधान से रखना चाहिए। इसीलिए अभी हम जो आपके सामने जो रख रहे हैं, विद्वानों के बीच में मन में जो जिज्ञासा आया, उसके लिए जो भी समाधान देना है तो वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद देव चाहम, सारी वेदों की जो अंतिम सार है कृष्ण भगवान। ऐसा कृष्ण भगवान के दिव्य सानिध्य में वृंदावन में कृष्ण भगवान को ही साक्षी मानकर सारे विद्वान लोगों के सामने जो परम प्रमाण रूप परंपरा को सामने रख रही है। नारायण समारंभाम, नारायण से आरंभ होकर नारायण समारंभाम व्यास शंकर मध्यमा, बीच में व्यास भगवान आता है, शंकर मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंत, ये ब्रह्म विद्या परंपरा है। ब्रह्म विद्या परंपरा में आचार्यों की परंपरा है हमारा। इस शरीर का पूज्य गुरुदेव जी ने, माने हमारा पूज्य गुरुदेव जी ने अभिधेयत्व, योग पट्टा बोलता है, अभिधेयत्व दिया इस शरीर को गोविंदानंद सरस्वती परमहंस परिव्राज के सन्यासी। सन्यासियों में 4 विधान होता है। सन्यासियों की जब एक अभिधेयत्व से नाम से बुलाना है तो उसको नाम नहीं बोलना चाहिए, उसको योग पट्टा बोलता है, परंपरा है। जब अष्टशात हो जाने के बाद हमारा अस्तित्व कुछ नहीं होता है, तब नामधारी सब छोड़ देना चाहिए। तो शरीर के लिए परंपरा के अनुसार जब तक ये शरीर होता है, एक नाम से एक अभिधेय, एक इससे इसको बुलाता है। नारायण से ये परंपरा शुरू हुआ। ये ब्रह्मादि, व्यासादि, शंकरादि आचार्यों का जो मूल है नारायण है। इसीलिए नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम। शुक महामुनि भी हमारा गुरु परंपरा में, क्योंकि ये जो वृंदावन में जो भगवान को जानना है तो एकमात्र ही राधा रानी भागवत जी, उसी भागवत को अमृत को हमको जो दिया शुक महामुनि है। शुक महामुनि भी हमारा गुरु परंपरा में गुरु जी है, व्यास भगवान। इसीलिए जो भी बोलना है तो परंपरा की परिचय पहले होना चाहिए। हम जो वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका मौल्य क्या है, ये कहाँ से आया ये परंपरा। इसमें भगवान की जो दैव परंपरा है, दैवी परंपरा, बाद में ऋषि परंपरा, बाद में आचार्य परंपरा। यद्यपि शुक महामुनि के बारे में बोलने के लिए ये वाक्य, ये तो वाचो निवर्तन्ते, ये सारी परंपराओं को रक्षा करने के लिए, वेदों को परिरक्षण के लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी, जो गुरु के गुरु को गुरु, वेद व्यास भगवान जी साक्षात नारायण। वेद व्यास भगवान जी ने क्या किया, द्वापर युग अंत में, कलयुग आरंभ के पहले वेद को संरक्षण करने के लिए चारों, एक ही वेद थे पहले, उसको 4 विभाजन किया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वहीं से शुरू हुआ वेद परिरक्षण।
लोक परिरक्षण, कर्म परिरक्षण, ज्ञान परिरक्षण। वेदव्यास भगवान को क्यों पहले परिचय करना है? वेदव्यास जी एक ही वेद को 4 विभाजन करके परिरक्षण किया, बाद में उसको आगे बढ़ाते हुए आदिशंकर भगवत्पाद जी ने वेदव्यास जी के साथ शास्त्रार्थ करके, ब्रह्मसूत्रों के ऊपर शास्त्रार्थ करके उस परंपरा को रक्षा करने के लिए वेदव्यास जी के आदेश से संपूर्ण काशी में विद्वत होने के बाद संपूर्ण भारत देश भ्रमण करके 4 दिशाओं में उसी 4 वेदों की संज्ञक 4 आमनाय पीठ स्थापित किया। उसके साथ साथ जो विलुप्त होने के समय वर्णाश्रम धर्म को बचाने के लिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम को बचाने के लिए सन्यासियों में 4 वेद होता है, कुटीचिक, बहोधिक, हंस, परमहंस। ये 4 वेद सन्यासियों को संपूर्ण शास्त्र सम्मति से रक्षा करने के लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी ने क्या किया? 4 आमनाय पीठ स्थापित करके, आमनाय माने वेद, उस वेद को रक्षा करने के लिए 4 दिशा में 4 आमनाय पीठ स्थापित किया। उसमें पहला है द्वारका पश्चिमामनाय, दूसरा है पूर्वामनाय गोवर्धन, तीसरा उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ और चतुर्थ दक्षिण भारत देश में श्रृंगेरी मठ। ये 4 मठ स्थापित किया। 4 मठ स्थापित करके ये दशनाम्नी संप्रदाय को रक्षा किया। दशनाम्नी माने 10 नाम, 10 सरस्वती, भारती, पुरी, अरण्या, गिरी, पर्वता, सागरा इत्यादि। ये 10 नामों को सन्यासियों को विधि विधान से कुटीच बौद्ध हंस परमहंस के नाम पर यहाँ रक्षा किया। तभी ये परंपरा शुरू हुआ। ये परंपरा गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। ये गुरु के पास शिष्य जाकर तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत। शिष्य गुरु के पास जाता है किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। नारायण इत्यादि से ये शुरू हुआ। ये परंपरा में अभी वहां से नारायण से आरंभ होकर अभी वर्तमान में जो में हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ के लिए आचार्य रूप में विश्वविख्यात थे हमारा पूज्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय। नाम नहीं लेना चाहिए परंपरा के अनुसार, परंतु लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि कौन डुप्लीकेट है कौन असली है पता नहीं चल रहे हैं आजकल। तो इसीलिए स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज धर्म सम्राट हम हमारा पूज्य गुरुदेव जी हमको अनुग्रह किया सन्यासी दीक्षा देकर, परमहंस परिवार सन्यासी दीक्षा देकर हमारा पूज्य गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी इस शरीर का अभिधेय योग पट्टा दिया। आमनाय पीठ परंपरा के अनुसार गोविंदानंद सरस्वती करके ये सरस्वती योग पट्टा होता है। अब विद्वानों के सामने एक प्रश्न उपस्थित किया, उसके विद्वानों की चर्चा गोष्ठी में भी संपूर्ण पूरा ब्रजभूमि में एक ही जगत गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर जो वेदों की जो प्रतिपादित परंपरा के अनुसार 2 वाक्य सामने रखेंगे। यहां संन्यास क्या होता है? सम्यक न्यास चतुर्थ आश्रम है। कुटीच बौद्ध हंस परमहंस ये होने के बाद अवधूत स्थायी भी है। आजकल संन्यास विधि विधान शास्त्र विधान से हो रही है क्या? उसका आचरण और संन्यास विधान में अभी बहुत सारे हैं बोलने के लिए। उसमें एक अंश अभी आपके सामने उपस्थित करेंगे। कुछ हमसे प्रमाण पूछा था, कुछ विद्वानों हमसे आग्रह किया कि इसके बारे में असली विधान क्या है, इसके बारे में चर्चा हो रही, आपके सामने रखा। यद्यपि हमने सोचा कि इसको सारे गुप्त रखने के लिए, परंतु कुछ चीज है गुप्त रखना चाहिए, कुछ चीज जब धर्म संकटों की स्थिति में बात बोलना पड़ता है। ये सारी नहीं, आज तो गूगल का जमाना है, आज तो सब PDF सबके पास में है, काफ़ी लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, ये सामने रख और बहुत के पास में अब समझ हो गई है, इसीलिए प्रश्न भी तो करते हैं लोग, जिज्ञासा भी करते हैं कि आजकल बहुधा देखा जाता है बड़े ऊंचे सिंहासन से ब्राह्मणेतर को दंड दिया जा रहा है। तो ये कुछ पूरा खंडन करने की बात है। हमें सोचा कि विद्वत मंडली में बिठाकर सब लोगों को बुलाए, परंतु कोई नहीं आ रहे, भाग रहे घर कर। तो अंतिम में हमको विद्वानों के बीच में सामने रख रहे हैं। मूल बात है कि परमहंस परिव्राजक संन्यास विधान का क्या विधान है? परमहंस परिव्राजक संन्यास लेने के लिए क्या विधान है? पहला ये चीज स्पष्ट होना चाहिए, संन्यास लेना है या संन्यास देता है,
शिष्य संन्यास लेना है क्या या गुरु संन्यास देता है क्या? इसमें आश्रम है, आश्रम प्रवेश नाम है, इसमें गृहस्थाश्रम प्रवेश है, इसमें वानप्रस्थाश्रम प्रवेश है, ऐसा संन्यासाश्रम प्रवेश होता है। ये गुरु संन्यास नहीं देता है कभी भी, ये याद रख लीजिए, ये देने वाली चीज नहीं है। ये जो होता है, ये ब्रह्मचारी वटु होता है, वो ग्रहण करना चाहिए, उस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। देने वाली चीज वस्तु नहीं है ये। जब तक इसकी पूर्वजन्मार्जित कर्मों से इसका वैराग्य नहीं आता है, गुरुजी भी जो भी दिया तो कुछ नहीं होता है। ऐसा मूल बात है कि संन्यास जन्म जन्मांतर संस्कार से पहले मन से आना चाहिए। वो मन से वो वैराग्य आ जाता है, विपरीत संन्यास हो जाता है। विविदिशा संन्यास, विद्वत संन्यास, विपरीत वैराग्य हो जाने के बाद ये सारी परा छोड़कर सब गुरु के पास चले जाता है, मेरे को रक्षा कीजिए ये करके। तब गुरु क्या करेंगे? महावाक्य उपदेश देकर शिष्य को उद्धार करेंगे। तो महावाक्य उपदेश देने के लिए भी विधि विधान है। वहां पहले पढ़ाना चाहिए, उसको ब्रह्मचारी दीक्षा देना चाहिए। उसकी ब्रह्मचारियों में 4 विध ब्रह्मचारी हैं। गायत्री होने के समय उपनयन संस्कार होने के बाद सामान्य ब्रह्मचारी, गायत्री ब्रह्मचारी, उपक्रमण ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये सारे विधि विधान होने के बाद गुरु उसकी वैराग्य को देखकर संन्यासाश्रम यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जब ब्रह्मचर्य अवस्था में संपूर्ण वैराग्य आ गया तो सीधा गुरु जी के आदेश से तुरीय आश्रम स्वीकार करेंगे। इसलिए तो इसको तुरीय आश्रम बोला गया, अंतिम आश्रम है। यदि उसको उतना वैराग्य नहीं है तो सामान्य लौकिक में है तो कर्म कांड में चलेगा, गृहस्थ बनकर। अच्छा स्वामी जी, बीच में एक आपके द्वारा यह प्रसंग आ गया। तो अभी जो देखा जा रहा है शंकर परंपरा में वृद्धावस्था तक ये ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, इसका क्या प्रावधान है आपकी परंपरा में? इसका क्या विधान है? ब्रह्मचारी का क्या प्रावधान है? ब्रह्मचारी वे कुटीचक क्यों नहीं बन जाते हैं? क्यों ब्रह्मचारी? यदि आप ब्रह्मचारी की बात किया तो आपका शंका ये है कि कुछ लोग गृहस्थ हो जाने के बाद, कुछ लोग वानप्रस्थ में चलने के बाद फिर ब्रह्मचारी दीक्षा की ओर जा रहे हैं। यद्यपि मूल बात वही समझा रहे हैं हमें। ब्रह्मचर्य जो व्रत होता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचारी में है, गृहस्थ में भी है, वानप्रस्थ में भी है, सन्यास में भी है। इसीलिए कृष्ण को अनादि ब्रह्मचारी बोला गया। ब्रह्मचारी ये व्रत है, ये ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है। आश्रमाद आश्रम गच्छेत। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम होने के बाद वानप्रस्थ संन्यास, एक बार संन्यास होने के बाद फिर गृहस्थाश्रम नहीं आ सकता है। अनुलोम विलोम में ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आ सकता है। इसी संन्यास भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना है। इसका मतलब नहीं कि ब्रह्मचारी को कोई दीक्षा ब्रह्मचारी बनो। गृहस्थ होने के बाद भी आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ सन्यासी लेना है तो वो वानप्रस्थ होने के बाद भी ब्रह्मचारी बन जा रहे हैं। वो विधान ही नहीं है। ब्रह्मचारी तो भाई डिफॉल्ट है। फिर ब्रह्मचारी ये बनना क्या है, वो उल्टा हो जाएगा, वर्णाश्रम विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए वानप्रस्थ होने के बाद वो ब्रह्मचारी व्रत तो ही है, वो तो है सबके लिए। जैसे ब्रह्मचारी बनना वो गलत है। कुछ लोग बोल रहे कि ब्रह्मचारी बन दीजिए, अरे भाई उल्टा कर रही है, विरुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये स्पष्टता दे दिए आप। अभी यहाँ तो गृहस्थ हो जाने के बाद वो तो संन्यास हो गया, फिर उसको धर्मपत्नी से अनुमति लेना चाहिए। ब्रह्मचारी है ना तो माता जी से अनुमति लेना चाहिए, तब वो सन्यासी के लिए अधिकारी होता है। अब परमहंस परिव्राजक संन्यास में वर्तमान में क्या हो रही है, शास्त्र विधान में क्या है, ये एक विषय आपके सामने रखना चाहता है। तो जिज्ञासु लोगों के लिए, आप सभी लोग जो विद्वत्ता की तरफ से, परिषद की तरफ से आप हमारे पास जो प्रश्न पूछा, हमें जो प्रस्ताव रखा, इसके लिए सारे पर समाधान दे रहे हैं। एक तरफ शास्त्र, एक तरफ वर्तमान, एक तरफ शास्त्र है, एक तरफ वर्तमान है। इसके पहले 2 उदाहरण देना पड़ता है आपको। हमें जो भी कुछ भी किसी व्यक्ति को पूछ रहे तो बोल देते कि हमारा परंपरा है, उससे बच जाकर भाग जाता है। उदाहरण के लिए एक पुलिस है, एक उदाहरण दे रहे हैं हमें, एक पुलिस है, बाहर जाकर हेलमेट वाले पकड़ता है, गाड़ी पकड़ता है ना, वो उससे थोड़ा पैसा ले लेता है। ऐसे 3-4 वर्ष 10 वर्ष हो जाने के बाद वो बोलते हैं कि बाहर जाकर ये पैसा ताकि लेना हमारा परंपरा है। यदि कानून में लिखा क्या, वो नहीं है। ऐसा आजकल जो वर्तमान सन्यासी विधान देख रहे हैं,
गलत विधान गलत विधान कर रही हैं। क्या क्या कुछ स्त्रियां तो क्या क्या गलत विधान आपकी दृष्टि में सामने में है? हाँ, इसलिए मूल बात है कि परमहंस परिव्राजक के संन्यास लिंग धारण बोलता है, विष्णु वैष्णव विष्णु लिंग धारण बोलते हैं, उसका मतलब चिन्ह होता है। कुटीचक के लिए शिका होता है, यज्ञोपवीत होता है, ये कुटी में रह सकते हैं, बंधु वर्ग लोगों से संपर्क हो सकता है। पूर्व में ऋषि मुनि लोग भी कुटी के संन्यास लेते थे धीरे धीरे से, उसकी मतलब गृह से संबंध होता है, गृह से भिक्षा लेता है, कुटीच को बनता है, वो आश्रम से दूसरा आश्रम में आता है। बहुत ग्राम से परमांश नहीं है वो, ऋषि मुनि लोग भी कुटीच का आश्रम बना हुआ। फिर कुटीच होने बहुत अनेक सारी गृहों से भिक्षा मांगने वाले, ये होने के बाद हंस माने त्रिदंड में आता है। अभी रामानुजाचार्य इत्यादि लोग हैं, शिका होता है, यज्ञोपवीत होता है, ये सारे कर्म होता है, वो हंस में आता है। ये रामानुजाचार्य इत्यादि ये सब त्रिदंडी बोलते हैं उसको। त्रिदंडी माने मनोदंड, वाग्दंड, कायी दंड, ये सारे इसमें आते हैं। ये सारियों से ऊपर श्रेष्ठ हैं परमहंस परिव्राजक, वो केवल ब्राह्मण मात्र ही स्वीकार कर सकता है। परमहंस परिव्राजक संन्यासम दंड माने ये दंड कमंडलो युक्त, ये चिन्ह होता है, ये दंड है। इस दंड में भी अनेक दंड हैं, इसमें कमंडल है, दंड कमंडल के साथ है। इसका चिन्ह बोलते हैं, विष्णुलिंग बोलते हैं, चिन्ह विष्णु का प्रतीक होता है। ये केवल ब्राह्मण ही अधिकारी हैं ये लेने के लिए। अभी सन्यास की परंपरा की बहुत विस्तार ग्रंथ है। तो फिर परमहंस परिव्राजकोपनिषत्, तुर्यातीतोपनिषत्, संन्यासोपनिषत्, नारद परिव्राजकोपनिषत्, जाबालोपनिषत्, परमहंस धर्म निर्णय, परमहंस परिव्राजक संन्यास विधि विधान, इति धर्म संग्रह, इति धर्म समुच्चय, इस अनेक सारे ग्रंथों में प्रमाणों में पहला परमहंस परिव्राजक संन्यास में शास्त्र विधान में क्या क्या लिखकर 10 वाक्य आपके सामने रखेंगे। बीच में एक पंक्ति एक जिज्ञासा बीच में आ गई। इसके साथ ये परमहंस परिव्राजक संन्यास विधानों में आदिशंकर भगवत्पाद जी का संन्यास भी कैसे हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे हमें। हाँ, आपकी एक जिज्ञासा ये बीच में जगी। आपने अभी बताया कि ये जो एक दंड है वो संन्यास की जो चतुर्थ श्रेणी, उच्च श्रेणी होती है परमहंस, उनको ही यह लिंग संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो कली में भी जो ब्राह्मणेतर हैं वे हंस तक संन्यास बन सकते हैं क्या? ना 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 ना। हाँ, आपने जो समाधान दिया उससे एक प्रश्न निकलता है ना। हाँ, उसमें भी निकलता, वो भी प्रश्न है, दो प्रश्न है। अधिकारी गलत रूप से संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, अनधिकारी भी परमहंस परिव्राजक ब्राह्मण की जो ब्राह्मण के लिए ही जो विधान है वो ले रहे। उसको मतलब सामने बोल देता है। आजकल गुरु लोग ही चेला लोगों को दंड पकड़ा रहे, कोई ऐसे लट की तरह, स्टिक की तरह, ये विधान नहीं है। क्या विधान है? दूसरा ने जो ब्राह्मण का ही जो माना गया, ब्राह्मण का ही अधिकार है, परमहंस परिव्राजक के दंडी संन्यास वैश्य लोगों को भी दिला रहे हैं, ये दोनों गलत हो रहे हैं। आप पहला आपको स्पष्ट दे देते हैं। परमहंस परिव्राजक के संन्यास में क्या करता है कि दंड कमंडल युक्त सन्न, क्या है, वटु ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करने, उपनयन होने के बाद, वेदाध्ययन करने के बाद वो गुरु के पास जाने के समय, संन्यास लेने के समय 3 दिन की कार्यक्रमों में दिरजा होम करने के बाद, सावित्री प्रवेश करने के बाद, उत्तर दिशा में जात रूप धरो भूत्वा, जात रूप धरो भूत्वा माने जब उसका जन्म होता है तुरंत कैसे न कपड़ा होता है, कुछ नहीं होता, यज्ञोपवीत नहीं होता है, कटसूत्र नहीं होता है, ऐसे जात रूप धरो भूत्वा, जैसे जन्म होने के बाद बाहर आता है ना शिशु, ऐसे ही नदी से बाहर आता है। उत्तर दिशा में जाने के समय वो क्या करेंगे, 7 पांव रखेंगे, रखकर वहां नीचे रखा हुआ दंड, कमंडल, वस्त्र, कोपीन वो खुद ही ग्रहण करना चाहिए। वह जो कर्मकांडी आचार्य हैं, कौन है, गृहस्थ कर्मकांडी ब्राह्मण आचार्य, ये सारी पूरा कार्य कराने वाले, ये लोक के लिए रज्जा के लिए उसे प्रार्थना करता है, महाभाग आप ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ये वस्त्र धारण कीजिए, तब धारण करना चाहिए, ये खुद ही वस्त्र यही लेना चाहिए खुद ही। उसके पहले
संन्यासोपकरण सामग्री संपाद्य, सन्यासी के लिए क्या क्या चाहिए उस साधन सामग्रियों को संपादन करके, कैसा, यही वटु उसी ब्राह्मण को दूर लेके जाकर वे सारी वैष्णव दंड शुद्ध जगह से लेके आना चाहिए, उसको पुरुष सूक्त अभिषेक होना चाहिए। ये सारी पूरे विधान कहाँ होता है, जो सन्यासी के स्थान में होता है। तब तक गुरु के पास नहीं जाता है या गुरु यहाँ नहीं आता है। ये ब्राह्मण वटु ये सारे हो जाने के बाद वे मंत्रों से उस दंड को खुद ही ग्रहण करता है। यहाँ ये लिंग धारण है, ये दंड को शिष्य ही मंत्र से धारण करता है। इसीलिए दंड कमंडल युक्त सन परमहंस परिव्राजक संन्यास में गुरु दंड कभी नहीं देता है। यही हमारा गुरु जी के पास हमें 6 महीने तक शास्त्रार्थ चला। परमहंस परिव्राजक संन्यास विधि विधान के बारे में हमारा पूज्य गुरुदेव जी हमको 6 महीने पाठ पढ़ाया, 12 वर्ष सेवा करके ये सारी विज्ञान को सीखा। हमें पूछा था हमारे गुरु जी से, पहले ये सारी विधान चलते थे, गुरु के पास आ जाते थे, गुरु दंड को दंड ले दे देते थे। आजकल एक दंड सन्यासी बोलते हैं, दंड दीक्षा बोलते हैं, दंड दीक्षा नहीं है, परमहंस परिव्राजक संन्यास दीक्षा है, दंड दीक्षा नहीं है। कोई एसपी आया तो उसको लेटर लेकर नहीं, उसको आईपीएस बोलता है, आईपीएस में दंड भी उसको स्टिक भी आ जाता है। ऐसे परमहंस परिव्राजक संन्यास में ये दंड कमंडल युक्त आ जाता है, वो केवल दंड दीक्षा नहीं है। आजकल क्या कर रहे हैं कि दंड दीक्षा के नाम में शास्त्र विधि विधान को ही बदल रही है, शास्त्र मर्यादा को ही बदल रही है। इसीलिए दंड दीक्षा नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, परमहंस परिव्राजक संन्यास दीक्षा बोलना चाहिए। उसकी मतलब ये केवल ब्राह्मण लोगों का ही है, ये सिद्ध होता है। यहां से गुरु की तब वो ब्राह्मण वटु बाहर आने के बाद वो जब वेद मंत्रों की उच्चारण के साथ वो दंड लेता है, कमंडल लेता है। ततः दंड कमंडल युक्त, दंड कमंडल युक्त माने क्या है, दंड कमंडल की साथ कौन है, ये शिष्य है। किसके पास, तब ये संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, परंतु कब पूर्ण होता है, ये क्या करना चाहिए, यहां से तब तद विज्ञानादं स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी ही माने 2 अर्थ होता है। ब्रह्मचारी सामान्य ब्रह्मचारियों की गुरुकुल में जाने के समय समित लेकर अग्निहोत्र के लिए, परंतु यहाँ क्या होता है कि समित पाणी ही माने पाणी है, जो नमस्कार करते हो अंजलि से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक दंड कमंडल युक्त सन स गुरुमेवाभिगच्छेत। तब जहां संन्यास आश्रम में प्रवेश करके विरजा होम होने के बाद, सावित्र प्रवेश होने के बाद, बाहर आने के बाद ये क्या करेंगे, सीधा जाएंगे गुरु के पास। गुरु शिष्य के पास नहीं आता है। जहां कर्मकांड हो रही है गुरु वहां नहीं आना चाहिए, गुरु मठ में ही बैठना चाहिए, गुरु अंदर ही बैठना चाहिए, शिष्य ही गुरु के पास जाना चाहिए। जाकर क्या करना चाहिए, गरुड़ासन उपविश्य, दंड कमंडल लेकर गरुड़ासन में बैठकर गुरु को नमस्कार करके प्रणिपत्य शरण में जाना चाहिए। पहले नारायण भगवान को प्रार्थना करता है, बाद में गुरु जी को प्रार्थना करता है, माम संसार सागरात उद्धरा। तब गुरु जी ने क्या करेंगे, अब चिन्ह लेकर तब आने के बाद उसको जल सिंचन करके महावाक्योपदेश देता है। ये विधि विधान है। आजकल क्या हो रहा है कि मतलब गुरु ही नदी के पास आ जाता है, चेला को दंड पकड़वा देता है, शिष्य को कमंडल पकड़ा देता है। ये शास्त्र विरुद्ध है। यही गलत किया श्रृंगेरी महाराज जी। हम यही सवाल उठाया जब हमारी संन्यास दीक्षा हुआ 2013 प्रयागराज में। 6 महीने तक हमारा गुरु जी को साथ रड़ा हमें। 3 महीने के साथ ये सारी पूरा विधि विधान से दंड सूत्र बांधने के समय से सारी पर लिखवाया, एक एक अक्षर हमारी पुस्तक में है। तब तक ये नहीं बोलना चाहिए, परंतु बोलना पड़ रहे हैं। सदानंद जी को, मुक्तेश्वरानंद जी को, और जो लोग बोल रहे हैं ना हमारे गुरु जी के साथ दंड दीक्षा हो गया, इसके बारे में चर्चा किया। अंतिम गुरु जी को मानना पड़ा है कि ये गलत है। तभी पूछा था मैं, तब ये लोग हमारे ऊपर छिड़ पड़ा। तब हमारे गुरुजी की सीधा पूछ लिया, गुरुजी क्या बोलेंगे, दोनों लोग छिड़ रहे हैं। तब गुरुजी ने बोला कि दिखाओ प्रमाण वो लोगों को, ताकि वो लोग दोनों में जिज्ञासा नहीं है, कैसा लेना चाहिए, कैसा रहना चाहिए,
ये सारी जिज्ञासा हो तो गुरु जी पूछेंगे धर्मशास्त्र विधान क्या है। हमें सीधा पुस्तकों को ग्रंथों को सामने रखकर पूछा था। तब गुरुजी ने बोला कि तुमको यदि शास्त्र विधान से हम करा रहे करके गुरुजी घोषित करके हमारे शास्त्र विधि विधान से दंड संन्यास दे, लेकिन संन्यास दीक्षा हुआ। तब क्या हुआ, हमें विधि विधान को दिखाया, तब से ये लोग छिड़ पड़ने लगा, वो तो अलग बात है। अब परमहंस प्रवराज के संन्यास विधान में हम भी ऐसे ही किया। तब विरजा होम होने के बाद वहां से बाहर आकर दंड कमंडल के साथ गुरु के पास जाकर बैठा। तो तब गुरुजी ने महावाक्योपदेश दिया, जो मंत्र देना चाहिए उसी मंत्रों से हमको उद्धार करके गुरु परंपरा में शिष्य बनाया। उसके पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा लेना चाहिए। सामान्य ब्रह्मचारी दीक्षा से नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा में बहुत अंतर है। वो भी क्या है, पीठस्थ जगत गुरु शंकराचार्य जी से दीक्षा लेना चाहिए। इसके लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी भी मठामनय महान शास्त्र में आनंद ब्रह्मचारी लिखा, एक पीठ के लिए एक ब्रह्मचारी लिखा। ब्रह्मचारी दीक्षा 2010 में हुआ था हमारा, बाद में 2013 में संन्यास दीक्षा हुआ। अभी क्या हो रहे, ब्रह्मचारी दीक्षा के दिन ही ये ले रहे। श्रृंगेरी में भी ये गलती हुआ। श्रृंगेरी में यद्यपि चैतन्य ब्रह्मचारी है, अभी विधुशेखर भारती स्वामी जी ब्रह्मचारी दीक्षा कहाँ हुआ, मठामनय महान शास्त्र में आदिशंकर भगवत्पाद जी जो लिखा उसकी विरुद्ध आचरण हुआ पूरा श्रृंगेरी मठ में। यद्यपि हमारा उपन्यास संस्कार भी श्रृंगेरी में हुआ, हमारा सारी पढ़ाई श्रृंगेरी में हुआ। हम जानते हैं जब पूरे वहां भारती महाराज जी से प्रश्न पूछा हमें तो समाधान नहीं दे पाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुश्किल में पड़ गया। लेकिन सुना गया है कि वहां से किसी ब्राह्मणेतर को भी दंड संन्यास प्राप्त हुआ है। हाँ? तो वह तो एक प्रामाणिक पीठ है, तो इस पर तो चर्चा होती है। यही हमें सवाल उठाया तो वो लोग समाधान नहीं दे रहे, भाग जा रहे। अनेक बार पूछा, श्रृंगेरी में भी ये गलती हुआ, पहले ये खत्म करके तब उसमें आता है कि लंबा बहुत बैठा तो एक महीने तक व्याख्यान करके निरूपण करेंगे, 1 महीने लग जाता है इसके लिए व्याख्यान करना है। तो एक पॉइंट को हम आपके सामने पहले ये पुस्तक प्रमाण रूप में दे दिखाएंगे। ये पुस्तक है ना, ये परमहंस धर्म निर्णय करके पुस्तक है ना, ये पुस्तक का इतिहास जानते हैं आपको? ये पुस्तक का इतिहास है कि सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामी जी की समय पर, कब, अभी नहीं, अभी वर्तमान में भारती महाराज जी गुरु जी, अभिनव विद्यातीर्थ महाराज जी, अभिनव विद्यातीर्थ महाराज जी का गुरु जी चंद्रशेखर भारती महाराज जी, चंद्रशेखर भारती महाराज जी गुरु जी, सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामी जी, उस समय पर ये परंपरा, अभी हमारी परंपरा, हमारा पूज्य गुरुदेव भारतीय स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु डुप्लीकेट बहुत लोग घूम रहे हैं ना। हमारा पूज्य गुरुदेव जी का दीक्षा गुरु जी कौन है? ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी। पीठ परंपरा में कृष्णबोधाश्रम आश्रम जी। ऐसे हमारा पूज्य गुरुदेव कहाँ सीखा? जो खरपात महाराज जी से सीखा, अखंडानंद जी से सीखा, उड़िया बाबा जी से सीखा। ये सारी परंपरा जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। ये सारे शास्त्र प्रमाण से हमें महीने हमारे गुरु जी साथ निवेदन करके प्रार्थना करके कुछ समय लड़ाई करके भी हमें गुरु जी बोले कि वर्तमान में जो हो रहे छोड़ दो। हमें बोले कैसे हो जाते हैं महाराज जी? लड़कर हमें शास्त्र विधान को पालन करने के अनुभव किया, हमको गुरु जी ने उद्धार किया। ऐसे अभी वर्तमान में हाँ ये बोले दीजिए, यहाँ आदिशंकर भगवत्पाद जी का माधवीय शंकर दिग्विजय में भी ये उल्लेख किया। आदिशंकर भगवत्पाद जी को भी प्रमाण रूप से लेना है ना, वह आत्र संन्यास लेने के बाद क्रम संन्यास लेना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जिंदा है तो गुरु के पास जाकर महावाक्य उपदेश लेना चाहिए। तब कार्टी में आत्र संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य तो बच गया, बालशंकर ने। तब दंडमेकम, दंड की साथ माधवशंकर जी ने लिखा, दंड के साथ गोविंद भगवत्पादवन आया बालशंकर ने। माधवशंकर दिग्विजय में लिखा वहां कौन? आदिशंकर भगवत्पाद जी। वहां आत्र संन्यास लेने के बाद ऐसा नहीं आ गया, तब दंड की साथ आया, दंड पकड़ कर आया। माधवशंकर दिग्विजय में उल्लेख है, यह परंपरागत है। तब गोविंद भगवत्पाद जी के पास गया तो गोविंद भगवत्पाद जी वन में महावाक्य उपदेश कर संपूर्ण सन्यासी बनाया। ये विधि विधान है। आजकल क्या हो रहा है कि शिष्य दंड लेकर नहीं जा रहे हैं,
गुरुजी ही आ जा रहे हैं। श्रृंगेरी महाराज जी भी यही गलती किया, उत्तर भारत देश में भी यही गलती हो रही है। ये दंड पकड़ा दे रही है, बस हो गया। गुरु दंड कभी नहीं देता है, नहीं देना चाहिए। शादियों में मंगलसूत्र कौन बांध रहे हैं? वही बांध रहे हैं। कैमरे में मंगलसूत्र बांध लिया तो पुजारी जी बैठा तो ये वो क्या करेंगे? गुरु जो देना है वही देना है, शिष्य जो लेना है वही लेना है। यहाँ आश्रम प्रवेश करने के बाद दंड कमंडल के साथ गुरु जी के पास गया तो गुरु जी तब महावाक्य उपदेश देता है। इसका क्या प्रमाण है? श्रृंगेरी में भी प्रमाण देना चाहिए ना, और हमारे परंपरा में प्रमाण देना चाहिए। हमारे गुरु जी के पास हमको प्रमाण सिद्धते रूप हुआ। अगमुत्तेश्वरानंद को सदानंद को प्रामाणिक रूप से संन्यास दीक्षा नहीं हुआ, इसे अभी तक चुनौती देते आया में हमारे सामने आ जाइए, दर्शन प्रश्न पूछ लेता है, बस पकड़ा जाएंगे। हम जानते हैं हमारे घर के साथ विषय क्या है। तब यहाँ इतना ही नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत देश में जो जो हो रहे हैं, संन्यास पूरा धार्मिक प्रक्षालन के कार्य हो रहे हैं। इसमें संन्यास विधि विधानों के प्रक्षालन के कार्य हो रहे हैं। इसी ये सारे पूरा दिन हमारी जिम्मेदारी होता है। और श्रृंगेरी में विधान की क्या बोल रही? ये श्रृंगेरी में विधान क्या है? यद्यपि श्रृंगेरी दक्षिण भारत देश के कर्मकांड में सुप्रसिद्ध मठ है, तो भी भटक गया। पहला गलत कर दिया, 2500 वर्ष के आदि शंकराचार्य परंपरा को 1200 वर्ष बोल दिया। उसकी मतलब क्या? 2500 वर्ष की 2500 वर्ष की पहले जो आदिशंकर भगवत्पाद जी आया, 1200 बोल दिया तो 1300 वर्ष इतिहास ही लुप्त हो गया। वो भी पूछ रहे हैं हमें, क्योंकि आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले केदारनाथ में ब्रह्मलीन निर्माण हो गया, तो 1200 वर्ष के पहले श्रृंगेरी मठ की स्थापना कैसे करते हैं? ये भी सवाल उठाए हमें, पर किसी की प्रश्न को समाधान ही दे रहे श्रृंगेरी महाराज जी। तब हमें शास्त्र चर्चा की बुलाया, विधुशेखर भारती को भी बुलाया, वो प्रश्न पूछा तो भाग जा रहे हैं। विधुशेखर भारती को यही घोषणा किया, आपका संन्यास शास्त्र विधि विधान से नहीं हुआ, ये तो निरूपण कर लीजिए। अच्छा, नहीं हो पा रहे, भाग रहे हैं। आप तो जिनका नाम आप जो धारा आ रही है उसको कट जाएगा। तब अभी भी विधुशेखर भारती को चुनौती दिया है, वो समाधान न देकर भाग गए वो। इसीलिए नहीं होना चाहिए। धर्माचार्य का मतलब क्या है? दिग्विजय में कोई भी प्रश्न आया तो देने के लिए ताकत तो होना चाहिए, तभी विजय यात्रा बोलते हैं। हमें आपसे कोई अलग पूछ रहे क्या? धर्मशास्त्र के निर्णयों के ऊपर, संन्यास संप्रदायों के ऊपर जब प्रश्न सवाल उठाया, असमर्थ होकर मठ में जाकर ताला लाकर बैठ जाता है। ये विधान है क्या? इसीलिए बिना संकोच के, बिना जो ब्रह्म ज्ञान की परंपराओं के अनुसार जो अज्ञान हमको प्राप्त हुआ, वृंदावन में कृष्ण परमात्मा की दिव्य सानिध्य में बैठकर हो रही है, यह परंपरा की अभी थोड़ा लुप्त होने की समय इसको प्रक्षालन करना अत्यंत आवश्यकता है। और इसके साथ ये श्रृंगेरी का पुस्तक है। इसी श्रृंगेरी पुस्तक में भारतीय तीर्थ महाराज जी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, वर्तमान में पूरी मान्य शंकराचार्य जी आपकी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए संपूर्ण भारत देश में रहने वाले सारी परमहंस परंपराज के सन्यासी लोगों के लिए, विशेष रूप से विधुशेखर भारती को भी और विशेष रूप से सदानंद जी को भी, अगमुत्तेश्वरानंद जी को भी, आप दोनों को सन्यासी दीक्षा सांप्रदायिक रूप से नहीं हुआ वो हम भी जानते हैं, गुरु जी भी जानते हैं, आप भी जानते थे, सब लोग जानते हैं, परंतु बाहर नहीं आया। परंतु परंपरा संरक्षण के लिए हमें आज वृंदावन में बैठकर घोषित कर रहे हैं। और विधुशेखर भारती को भी सन्यासी दीक्षा शास्त्र विधान से नहीं हुआ। उसके प्रमाण है कि आपकी श्रृंगेरी की गुरु परंपरा ही प्रमाण है। लेकिन वो तो सुना है कि संभवतः वो भी जगत गुरु शंकराचार्य तो वे भी लिख रहे हैं। ये देखिए, इसमें संपूर्ण संस्कृति में लिखा है। इसमें ये पुस्तक लिखा महानुभाव श्रृंगेरी में बैठकर सच्चिदानंद शिवानंद नृसिंह भारती महास्वामी जी के समय पर, चंद्रशेखर भारती जी के समय पर यह ज्ञान प्राप्त करते हुए श्रृंगेरी में ही लिखा ये सारी पूरा विधि विधान। सन्यासी विधि विधान कैसे होता है? श्रृंगेरी आचार्यों की परंपरा से लिखा ये विधि विधान। और इसमें आपको ये पेज लीजिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा, भारतीय तीर्थ महाराज जी, विधुशेखर भारती जी संपूर्ण भारत देश में साधु संत महात्मा लोग आंख खोलकर देखिए, संन्यास परंपरा में परमहंस परंपरा संन्यासी का विधि विधान का क्या नियम है, इसको पढ़कर भी दिखाएंगे हम। इसमें क्या लिखा? विद्वत संन्यास विविधि संन्यास को विश्लेषण करते हुए ये बोल रहे हैं कि शतपतंगत्वा माने 10 शतपतंगत्वा
गृहस्थ प्रार्थना पूर्वकं कटिसूत्रं कौपीनं वस्त्रमेकं च स्वयं स्वीकृत्य स्वयमेव स्वीकृत्य सः परिधाय आचम्य तथा तत्तन्मन्त्र प्रार्थना पुरस्सरम उस मंत्रों की द्वारा कौन है ये संन्यास लेने के समय ये वटु ब्रह्मचारी क्या नियम है वह शतपदं गत्वा सावित्री प्रवेश बोलता है नदी से बाहर आकर वहां से 10 कदम आगे जाना चाहिए शतपदं गत्वा गृहस्थ प्रार्थना पूर्वकम जब जातरूपधरो भूत्वा नंगा होकर बाहर आ जाता है ना गृहस्थ आचार्य है वहां हर ब्रह्मचारी को भी कर्मकांड कराने के लिए अधिकार नहीं है आजकल भागवत भी ब्रह्मचारी कर रहे हैं नहीं करना चाहिए भागवत करना है तो कर्मकांड करना है तो वो पहले गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में बैठने वाले को ही कर्म करने के लिए अधिकार है ब्रह्मचारी के लिए भी नहीं वहां सन्यासी को भी नहीं इसीलिए शास्त्र विधान में ये कहा गया है कि गृहस्थ प्रार्थना पूर्वकम कटिसूत्रम कौपीनम वस्त्रमेकं च स्वयं स्वीकृत्य स्वयं लेना चाहिए तब वहां नीचे रखता है वहां स्वीकृत्य परिधाय आचम्य वस्त्र होने के बाद आचमन करना चाहिए ना तत्तन मंत्र प्रार्थना पुरस्सरम उस मंत्रों के द्वारा तत्तन मंत्र प्रार्थना पुरस्सरम दंड ग्रहणम स्पष्ट रूप से देखिए तत्तन मंत्र प्रार्थना पुरस्सरम दंड ग्रहणम कमंडलंच कौन संन्यास लेने वाले वो ब्रह्मचारी वटु उस मंत्रों के द्वारा दंड का ग्रहण करना चाहिए कमंडल ग्रहण च कुर्यात अब ये समझ में आ गया ना अब इसको श्रृंगेरी महाराज जी इसमें आपका दिव्य चित्र भी है इस पुस्तक में आपका ही चित्र है और अन्य का नहीं ये श्रृंगेरी का संन्यास परंपरा विधि विधान को संपूर्ण रूप से बोलने वाले पुस्तक हैं ये आपका ही चित्र लगा विधिशेखर जी देखिए आपका भी चित्र लगाइए ये विद्या हम वही सीखा इसीलिए पूछ रहे हैं हमें हाँ और इसमें पक्ष को रखा तब इसको विरुद्ध विपरीत रूप से आप आचरण किया आपने क्या कर दिया ये विधिशेखर भारती सावित्री प्रवेश करके बाहर आने के बाद खुद ही दंड लेना चाहिए वो खुद ही दंड नहीं लिया आपने क्या कर दिया आप पकड़ा दिया उसको एक आप नहीं पकड़ना चाहिए इसके लिए क्या प्रमाण है आप यहां आ गए ना आप नहीं आना चाहिए ये आपके पास जाना चाहिए हम ब्रह्मचारी अवस्था में यद्यपि हमारे उपनयन संस्कार अग्निहोत्री लोगों के बीच में घूमते घूमते ही पढ़ाई में हमारे उपनयन संस्कार थोड़ा लेट हो सकता है उपनयन संस्कार लेट हुआ तो भी प्रायश्चित से हमारे उपनयन संस्कार होने के बाद विधि विधान से श्रृंगेरी में ही हुआ भारती महाराज जी की अनुग्रह से ही हमारे उपनयन संस्कार हुआ बाद में हमारा पूज्य गुरुदेव जी के पास जाने के समय हमें हमारे पूज्य गुरुदेव से शास्त्र विधि विधान से हमारे संन्यास हुआ हमें नदी से दंड के साथ कमंडल के साथ वहां गुरु के पास गया वहां तब ये अवधार राम जी बोलते हैं ना अगमुक्तेश्वर जी के साथ मिलकर उसको जगतगुरु शंकराचार्य नाम लिखते हुए पैसा खाते हुए वो हमारे विरुद्ध भी एक पत्र लिखने लगा उसको हमें शास्त्रार्थ की चुनौती दिया तो काशी गया तो एक को भी साहस नहीं आ पाया सामने रखकर बोलने के लिए विधि विधान के क्या होता है इसीलिए पंडित लोग भी आजकल पैसों के बिक रही हैं इसीलिए जब हमें वृंदावन में शास्त्रार्थ की ये सभा पंडित सभा कर आह्वान करने के समय एक नियम रखा लिफाफा नहीं है इसमें कोई गिफ्ट नहीं है कुछ नहीं जिसके धर्मशास्त्र के ऊपर विश्वास है श्रद्धा है वही आकर इसमें भाग ले सकता है करके हम भी परीक्षा कर रहे हैं वृंदावन में कौन सा पंडित धर्म के लिए तत्पर होता है करके इसीलिए यहाँ व्रजभूमि में धर्मशास्त्र के अनुसार बात करना चाहिए इसीलिए इसका महात्म्य है भागवत की अनेक सारे शास्त्र ग्रंथों की अभी अच्छा एक पीठ में श्रृंगेरी महाराज जी किया गया गलत क्या है इसमें अब एक और प्रमाण दिखाएंगे इसी पेज में आप संपूर्ण श्रृंगेरी मठ में रहने वाले सारे विद्वान लोग
दक्षिण भारत देश में रहने वाले सारे विद्वान लोग, काशी में रहने वाले सारी काशी विद्वत परिषद पंडित लोग, विशेष रूप से अखाड़ा में जो अखाड़ा अध्यक्ष जी, संपूर्ण भारत देश में रहने वाले साधु संत लोग, ये सुनिए, ये हमारा संन्यास की जो ज्योतिर्मठ का द्वारका शारदा पीठ की परंपरागत गुरु जी हमको जो शिक्षा दिया, उसके अनुसार हमारा कर्तव्य होता है कि संन्यास परंपरा को रक्षा करना। इसीलिए शास्त्र पक्ष आप सभी लोगों के सामने रख रहे हैं। श्रृंगेरी महाराज जी किया गया अधार्मिक अवैधिक सिद्धांतों को खंडन करके संपूर्ण श्रृंगेरी मठ का प्रक्षालन के कार्य चल रहे हैं। अब ये अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन किया, ये पढ़िए, इसको विश्लेषण करके आपको हमें समझाएंगे। ऐसा एक पुस्तक व्याख्यान करना है तो हमको एक एक प्रोडक्ट को एक एक महीने व्याख्यान करेंगे। हमें बहुत बार चुनौती दिया था, श्रृंगेरी बड़े महाराज जी को सब विनम्र से किया था, विदुशेखर को, सब लोगों को। ये लोग हिम्मत नहीं पड़ रहे कि हमारे सामने आकर बोले, क्योंकि ये सारी लाखा तो दुनिया को पता चल जाता है, वो सिर झुकना पड़ता है। और ब्रैकेट में लिखा है इसमें, इतना ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, केशांचित सांप्रदाय रीत्या, कुछ लोग सांप्रदाय रीत्या वही बोल रहे हैं ना, जो भी हमें प्रश्न उठाए तो क्या करेंगे ये लोग, ये हमारा सांप्रदाय है करके भाग जाएंगे। क्या पुलिस बाहर जाकर हर व्हीकल को पकड़कर 10,000 रुपया ये पैसा लूट रहा है, ऐसे 10 वर्ष लूटते लूटते वो बोल रहे हैं कि ये हमारा परंपरा है। ये कहाँ की परंपरा, ये नहीं है, ये परंपरा नहीं है। ऐसे ही अभी क्या कर रहे हैं, दंड गुरु दे रहे हैं, इसके लिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पैसों के लिए दंड बेच रहे हैं। कोई यही घटना हुआ, वैश्य लोगों को भी दंड दिला दिया श्रृंगेरी महाराज जी ने। हम नहीं जानते क्या इतिहास, ये आदिशंकर भगवत्पाद जी जिस कार्यों के लिए धर्म स्थापित किया उसको विपरीत करके आदिशंकर भगवत्पाद जी को ही द्रोह किया भारतीय महाराज जी ने। अब एक नहीं, इसमें काटना चाहिए, पहले ये बोल देते हैं, केशांचित सांप्रदाय रीत्या काषाय वस्त्र दंडादीनि संन्यास गुरुणेनैव दीयन्ते। कुछ लोग बोल रहे हैं, यही स्पष्टता कर दिया खंडन करके। श्रृंगेरी में सच्चिदानंद शिवानंद नरसिम्हा भारती महास्वामी जी के, चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी के समय पर ही स्पष्टता दे दिया परमहंस परिव्राजक संन्यास की विधि विधान क्या है, आपकी वर्तमान में क्या हो रहे, उस समय सावधान किया। केशांचित सांप्रदाय रीत्या, संप्रदाय के अनुसार, ये सांप्रदाय बोल के भाग जाता है ना, ये सांप्रदायवाद नहीं है, ये अधर्म लोग है। सांप्रदाय रीत्या काषाय वस्त्र दंडादीनि सन्यासी गुरुडेव दीयन्ते। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय में गुरु ही दंड देता है, गुरु दंड का मंडल देता है, समझ रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये यहां सिद्ध कर रही है। क्या बोल रही, सन्यासिनः तादृश दानाधिकारो वर्तते इति श्रुति मुखतः न ज्ञायते। खंडन करके छोड़ा। श्रृंगेरी की जो परंपरा में सच्चिदानंद शिवानंद नरसिम्हा भारती महास्वामी जी के समय पर ही वहां ये महानुभाव लोग बैठकर संन्यास विधि विधान क्या चिंतन करके श्रृंगेरी आचार्यों की दिव्य सानिध्य में लिखा गया पुस्तक है ये परंपरा है। जब इसकी आधार होकर हमें चुनौती दिया, भारतीय तीर्थ महाराज जी विदुशेखर भारती को दंड खुद ही दे रही है, ये शास्त्र का उल्लंघन है, ये संन्यासी विधान को मान्यता ही नहीं है करके उद्घोषण किया हमें। ये लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं कि तो फिर इसके समाधान। एक मिनट, न ज्ञायते, और एक और क्या है, गुरु शिष्य के पास जाकर दंड देना है करके कोई श्रुति में एक भी नहीं मिल रही है, श्रुति विरुद्ध है। और वहां ये बोल रहे हैं कि दंड का मंडल युक्त सन्न स गुरु प्रतिगच्छेत, तो ये विधि बोला गया वहां। दंड का मंडल लेकर कौन किसके पास जाना चाहिए, शिष्य गुरु के पास जाना चाहिए। अब क्या हो गया, वहां उल्टा हो गया, गुरु क्या कर रही है, शिष्य के पास जाकर दंड दे रही है। समझ रही है ना, ये उल्टा पलटा हो गया ना ये। आगे क्या लिखता है इसमें, ततः दंड कमंडल युक्त सन्न जिज्ञासु गुरु समीपम उपदेशार्थं गच्छेत् एवं
दिनद्वये संन्यास कार्यम संपूर्णम भवेत। स्पष्ट रूप से, इससे भी क्या स्पष्ट रहा है, स्पष्टता है। और आगे भी ये देख लीजिए बहुत गंभीर रूप से, लोके तावत् इदानीं तात्कालिक सौकर्य उद्देश्य, इसमें बोल दिया। अभी वर्तमान में सौकर्यों को लेकर, फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर शास्त्र को ही बदल दे रही है, शास्त्र को ही बदल दे रही है। जैसे शादी भी नहीं है रजिस्टर शादी, मैरिज, ये भी ऐसे ही हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्कालिक सौकर्य उद्देश्य बहुशः एकस्मिन्नेव दिने दुस्सांप्रदाय रीत्या, एक ही दिन में संन्यास पूरा करा दे रहे। दुस्सांप्रदाय बोल रहे हैं इसको, क्या गुरु शिष्य की जाकर दंड देना दुस्सांप्रदाय है, ये भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चेला क्या करना है, दंड कमंड व्यक्ति के साथ गुरु के पास जाना चाहिए, ये विधान है। दुस्सांप्रदाय रीत्या सर्वम निवर्तितम भवति। आजकल एक ही दिन में सन्यासी वो कौन सा नरक में जाता है मालूम नहीं, दुस्सांप्रदाय को पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंध परंपर विधानेन, हम नहीं बोल रहे अंध परंपरा, श्रृंगेरी में अभी वर्तमान में चल रही अंध परंपरा ही चल रही। शारदा माता हमको हमारे मुंह से बुलवा रही, हमारे मुंह से बुलवा रही। इसमें लिखा कि अंध परंपरा विधानेन अष्टश्राद्धान्यपि प्रातः काल एवं क्रियन्ते। अष्टश्राद्ध कब करना चाहिए, शादी की विधि विधान के समय तो होता है सुबह। बस एक क्या हो रही है कि उपनयन संस्कार में भी विधान होता है, शादी में भी विधान होता है। सुबह आना, दोपहर में शादी करना, फिर बाद में चले जाना, दूसरा दिन डाइवर्स आ जाना, यही हो रही है ना। अभी सन्यासी विधि विधान में सन्यास को पालन नहीं कर पा रहे कि मतलब सारी पूरा भ्रष्ट हो जा रही कि मतलब विधि विधान संस्कार नहीं हो पा रहे। इसीलिए 3 दिन का विधि विधान होना चाहिए, वो भी वेदाध्ययन करना चाहिए। वेदाध्ययन की भी सन्यास ले रही है। अरे सन्यास का मतलब छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। हमारे पास कुछ तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ नहीं है तो क्या छोड़ेंगे। ये कर्म का जब अधिकारी बनना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तब विरजा होम में सारी पूरा भगवान को समर्पण करना चाहिए। वहां ये विधान ही नहीं पता है लोगों को। अंध परंपरा विधानेन अष्टश्राद्धान्यपि प्रातः काले क्रियन्ते। सर्वावपि कर्माणि सर्वाण्यपि कर्माणि समाप्यन्ते च मध्याह्नात् पूर्वमेव। मध्याह्न के पहले सारी पूरा हो गया, सारी पूरा, ऐसे नहीं करना चाहिए। श्रुति विद्युक्तोपवासस्य रात्रौ जागरणस्य वा अवकाशो न दीयते। संन्यास लेने के समय क्या होता है कि जागरण करना चाहिए, एक पूरा रात भगवद गीता का पठन होना चाहिए, अग्नि के पास ही बैठना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव जी के समय पर दक्षिण भारत देश में भी हमें एक महान भाव के पास रहा, उसका नाम सच्चिदानंद भारती है। उसके तपस्या के वर्ती में बोलता है, जब हमारा सामान्य ब्रह्मचारी के समय पर हम अग्निहोत्र करते थे, लौकिक अग्नि रखते थे, वहां पालाश दंड रखते थे, मौन जी धारण करते थे, ये सारे पूरा विधि विधान से करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि 12 बजे के पहले सारी पूरा खत्म कर लो। ये कोई जंक फूड आता है ना, रेडीमेड फूड आता है ना, ऐसे हो रही है। वो अन्न माना नहीं जाता है। अन्न का मतलब गृहस्थ वैश्वानर बनकर अग्निहोत्री रखकर जो अन्न, वही अन्न है, उसको पक्वान्न बोलता है। वही अन्न को सन्यासी ब्रह्मचारी लेना चाहिए, दूसरा अन्न के ऊपर अधिकारी नहीं है। और एक और बात, एक समय पर हमारे गुरु जी के पास यही प्रस्ताव रखा, शंकर भगवान को समर्पित किया गया अन्न सन्यासी नहीं लेना चाहिए। विष्णु को जो समर्पित किया गया, शालिग्राम को समर्पित किया गया अन्न मात्र ही लेना चाहिए सन्यासी। यही प्रश्न उठाया हमें। तब ये अमुक्ति संत इसके पास गया तो बोल गए, ऐसे कैसे बोल रही हो, वितंडवादन करते रहते हैं। हमारे गुरुजी बोलते कि मूर्ख है, ये पुस्तक दिखाओ प्रमाण। सारे पूरा पुस्तक प्रमाण रखा, अभी भी एक लिखवाया था गुरुजी हमारे पास, ये परंपरागत पढ़ा हमें। तब ये वो जो भिक्षा के विधि विधान से हम भी हमारे गुरुजी के सानिध्य में हम ब्राह्मण के घर में जाकर मधुकरी भिक्षा लेते थे। हर केरला में गया था, उत्तराखंड में गया था, मध्य प्रदेश में गया था, मैं वृंदावन में गया था, मैं चातुर्मास के समय पर ब्राह्मणों के घर में जाकर मधुकरी भिक्षा लेते थे हमें। और यहाँ
सर्वाण्यपि कर्माणि सभी कार्य समाप्यन्ते च मध्याह्नात् पूर्वमेव, मध्याह्न के पहले पूरा कार्य चले गए, आकर छोड़ भाग जा रहे हैं। श्रुति विद्युक्तोपासनस्य वा रात्रौ, जो जागरण करना चाहिए वो भी नहीं कर रही है, अवकाश भी नहीं दे रहे। कर्मकांड कराने वाले भी ऐसे हो रहे, कर्मकांड कराने वाले भी जी, वो पुरोहित आता है आपको, वो बोलते हैं कि 5 मिनट में कर देंगे, हमको एक और काम में है। ठीक से 3 दिन का सन्यासी कार्य नहीं करा रहे, एक ही दिन में सारे पर लपेट कर भेज रहे हैं। ये वो भी नरक चले जाएंगे, ये भी नरक चले जाएंगे। ऐसे दिल्ली में भी ऐसे हो रहे हैं, आर्य समाजी लोग बढ़ गया। यदि कोई व्यक्ति मर गया तो 12 दिन की कार्यक्रम होने के बाद उसको विधि विधान से करना चाहिए। आर्य समाजी लोग भी दिल्ली में क्या कर रहे हैं, एक भजन रख दो, 2-3 बार भजन करा दो, बस हो गया, ब्राह्मण को दक्षिण दे दो, वो प्रेतात्मा लटकता रहता है। इतना ही नहीं, सन्यासी जब ब्रह्मलीन होने के बाद भी 12 दिन की कार्यक्रम भी करना चाहिए। यही मुक्तेश्वरानंद अनर्थ किया, हमारे पूज्य को ब्रह्मलीन होने के बाद दूसरा दिन अभिषेक की नाटक किया, 12 दिन भी इंतजार नहीं किया। इतना भ्रष्ट ये दोनों निरूपण कर रहे हैं हमें। ये श्रुति विद्युक्तोपासना, रात्रो जागरण भी अवकाश नहीं दे रहे हैं। कर्मलोपो यदि भवति संन्यासस्य क्रमत्व नष्टम स्यादिति न कोपि मन्यन्ते। कर्मलोपो यदि भवति संन्यासस्य क्रमत्व नष्टम स्यादिति न कोपि मन्यते। इसका अर्थ क्या है? कर्मलोपो यदि भवति, यदि कर्मलोप हुआ तो संन्यासस्य क्रमत्व नष्टम भवति इति न कोपि मन्यते। वो बोले कि कर्मलोप नहीं होना चाहिए। जब कर्म संन्यास लेने के समय उसमें कर्मलोप नहीं होना चाहिए ना, शास्त्र विधि विधान से करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। संन्यास का मतलब छोड़ दिया ना, बस हो गया ना। छोड़ने की भी विधान होता है, वो विधि विधान से छोड़ना चाहिए, 3 दिन के कार्यक्रम करना चाहिए। वो बोले कि मैंने बोल दिया। ये कब होता है? यदि आतर संन्यास में प्राण संकट की समय पर प्रेषोच्चार न करके संन्यास ले सकता है। आतुर संन्यास, हाँ, उस समय कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई मर जा रहे, कोई चोर, कोई व्याघ्र, कोई शेर आकर खा रही है, मगरमच्छ ऐसे ही पकड़ लिया ना शादीशंकर भगवत्पाद जी को, तब प्रेषोच्चार ने संन्यास ले लिया। उस समय कर्म की आवश्यकता नहीं होता ये सारी पूरा चीजों को। ये नहीं कि सब पूरा ठीक है, उसका रोगग्रस्त हो गया, 1 मिनट में मर जा रहे हैं, तो प्रेषोच्चारण करके संन्यास ले सकते हैं। जब हमारे साथ भी ऐसे हुआ, ये लोग हमको मारने के लिए सोचा था, हम बोले करें मरने से भी ये अच्छा है कि ये यही करे। क्योंकि भारतीय महाराज जी जानते ये सारी पूरी इतिहास की कहानी, हमको कितना बार मारने के लिए कोशिश की ये सभी लोग। हाँ, म्हणजे कर्मलोपः आतुर संन्यासे भवेत्, यही बोल रहे हैं हम। जो बोला वही लिखा है, क्योंकि 2-2 4 ही होता है। हम बोला तभी, जो भी बोला था अभी अनुभव जो बोलता है शास्त्र में भी यही लिख कर रहता है, यही बोला था हमें। इसमें कर्मलोपः आतुर संन्यासे भवेत्, न कर्म संन्यासे, न कर्म संन्यासे, क्योंकि गलत मुंह से नहीं निकलता है ना। अविधिना कृतम अकृतमेव स्यात्। 1 घंटा हुआ। अविधिना कृतम अकृतम एव स्यात्। इसीलिए पहला आपके सामने हमें प्रस्ताव रखा, क्योंकि एक वाक्य को व्याख्यान करना है तो हमको बहुत अच्छा पसंद लगता है। यही अनुरोध कर रहे हैं कि वृंदावन में सारी पंडित लोग यहाँ धर्म को बचाइए। आजकल भागवत के प्रवचनकार में बनकर सारी पूरा जो प्रवचन कर रही हैं, यहाँ के संस्कृति को नष्ट कर रही है, यहाँ के संप्रदाय को नष्ट कर रही है, यहाँ के भागवत जी को विरुद्ध रूप में ये धर्माचरण कर रही है। यदि भागवत पढ़ना है तो संपूर्ण भारत वृंदावन में आने वाले सारे विद्यार्थी लोगों को हम सूचना दे रहे हैं, केवल भागवत मंच पर बैठकर कहने के लिए अधिकार केवल गृहस्थ लोगों के ही हैं, ब्रह्मचारी लोगों को भागवत करने के लिए अधिकार नहीं है। आजकल जो प्रवचनकार बनकर जो बाहर घूम रहे हैं, सन्यासी साधु महात्मा जो है कर रहे हैं। एक और है, सन्यासी भागवत कर सकता है क्या? एक विधान से भागवत जी को एक नाम है पारमहंस संहिता, समझ रहे हैं ना? पारमहंस संहिता। एक तरफ से शुक महामुनि कौन है? शुक महामुनि कौन है? क्योंकि विपरीत वैराग्य में चले गया,
वो मैं आकर भागवत जी करूंगा, सब लोग हजारों इकट्ठा हो जाइए करके शुक महामुनि ने पूछा। व्यास भगवान जब उसका जन्म हो जाने के बाद पुत्रेति तन्मर्तया तरवो भी धेनुहु, वहां जो व्यास भगवान मैं अहो पुत्रेति जब पुकार रहे हैं, कुछ नहीं, शुक महामुनि को वैराग्य से चले जा रही है, असली सन्यासी है, उसको रोक कर प्रार्थना करके ये सब परीक्षित महाराज ने प्रार्थना किया। ऐसा कोई सन्यासी को पूरा दुनिया आकर प्रार्थना किया तो हाँ, पारमहंस संहिता कर्म में अधिकार नहीं सन्यासी लोगों को, सन्यासी लोगों को कर्म में अधिकार नहीं है। जो आप पूछ सकते हैं तो गोविंदानंद जी अभी सभी साहब पूरा ये हनुमत जन्मभूमि क्या है, ये सभी पूरा ये क्या क्या कर रही हैं, हम नहीं कर रही हैं। भगवान पंपा विरूपाक्षेश्वर हमारा पूज्य गुरुदेव जी के आदेश से ये शरीर को वो धर्म कार्य में भगवान लगाया, पूज्य गुरुदेव ने लगाया, हमको कोई अस्तित्व नहीं है। अभी एक परमहंस परिव्राजक के संन्यास, कोई सन्यासी को लोग प्रार्थना किया तो वो भी कौन है, ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मणेतर भी भागवत नहीं करना चाहिए, स्त्री लोग भी भागवत का नहीं करना चाहिए। आज जो इंटरनेशनल भागवत आचार्य बन रहे हैं, ब्राह्मण विदेश भी नहीं जाना चाहिए, भ्रष्ट हो जाएंगे। ये इंटरनेशनल भागवत आचार्य के रूप में वृंदावन वाले बाहर घूम रही हैं, ये कैसा विधान है। इसीलिए वृंदावन में बैठकर हमें चुनौती दे रहे हैं, कृष्ण भगवान के साक्षी बनाकर। आज से वृंदावन के नाम पर, कृष्ण भगवान के नाम पर, भागवत जी के नाम पर ये सारे नाटक बंद कर लीजिए। संकोच की बिना बोल रहे हैं। जिस जगह में वडिया बाबा, जिस जगह में अखंडानंद जी महाराज जी, उसकी पूर्वजों की परंपरा के लिए बहुत मेहनत किया। यहाँ कौन कौन महानुभाव आकर यहाँ जीवन दान नहीं दिया। इसीलिए उस परंपरा को रक्षा करने के लिए आज वृंदावन में एक परिषद की आवश्यकता है। ये एड्रेस पूछने वाले नहीं, जब हमें वृंदावन आकर चुनौती देकर जहां बैठकर पंडित लोगों को बुलाया, कंडीशन रखा हमें, ना लिफाफा है, ना एंटरटेनमेंट है, ना एसी रूम है। जिसकी श्रद्धा है, जिसकी वेदों के ऊपर, जिसके शास्त्रों के ऊपर, जिस भागवत की सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा है, वही आकर बैठ सके। अब पता चल रहा है कि कितना लोगों के ऊपर श्रद्धा है, कितना लोगों के ऊपर विश्वास है, कितना लोगों के ऊपर व्रजभूमि के ऊपर श्रद्धा है। इसीलिए एक और बात भी है, हमारा पूरा वृंदावन के आजू बाजू में बहुत सारे ब्राह्मणों की ये है, यहाँ भक्ति कर्म को डोमिनेशन कर रहे हैं। भक्ति का मतलब असली क्या भक्ति जानना चाहिए, इसके विपरीत भी चल रही है। कर्म से बहुत लोग हो जाए, ब्राह्मण लोग भी यज्ञोपवीत के बिना घूम रहे हैं। हम खुद ही वृंदावन के आजू बाजू गांवों में गया था, एक गांव में गया तो 60% ब्राह्मण को यज्ञोपवीत नहीं है, तो यज्ञोपवीत डलवा कर आया था हमें। इसीलिए यहाँ सारी पूरा ब्राह्मण को अनुरोध कर रहे हैं कि कर्म का लोप नहीं होना चाहिए, इसे कर्म को पालन कर लीजिए। ऐसे अनेक सारे विषय हैं, ये आरंभ ही है। ये हम जब जब अवकाश मिलता है 2-3 महीने में वृंदावन आएंगे, विद्वान लोगों के साथ बैठेंगे। पहला हमारा वृंदावन का संपूर्ण वैदिक परंपरा की अनुसार, असली कृष्ण भक्ति की अनुसार यहाँ जो स्थापित करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे कि ये तुम्हारे क्षेत्र है, तुम्हारे क्षेत्र में जो व्यक्ति आके गलत किया तो भी उसको क्षमा करके उसको धर्म मार्ग पर लेके जाओ करके राजा रानी जी की श्री चरणों में हमें वारंवार प्रार्थना कर रही हैं। और परमहंस परिव्राज संन्यास के विधि विधान से एक विद्वानों के सामने हमें रख दिया, इसे निरूपण करके भी दिखा दिया। श्रृंगेरी महाराज जी जो किया वो विधि विधान नहीं है। और विधुशेखर भारती जो संन्यास लिया वो भी अप्रामाणिक है। और विधुशेखर भारती की जो विधान में हमें भी आंध्र भी चुनौती दिया, समाधान नहीं दे पाया, भाग गया। जो भी बोला तो भी नहीं, ये हमारी परंपरा है। कहाँ परंपरा है? वो अंध परंपरा है। साक्षात पुस्तक में बोल दिया, विधान ही नहीं है। इससे बचने के लिए झूठ बोलना लगता है। अभी आदिशंकर भगवत्पाद जी के विषय में 2500 वर्ष के छोड़कर 1200 वर्ष जैसे झूठ बोल रहे हैं, इसमें भी झूठ बोलता है। नहीं, हम केवल हमारे उत्तराधिकारी को ही संन्यास देता है, ऐसा कुछ नहीं, उत्तराधिकारी को ही देता है। आप सन्यासी हैं, देश को उद्धार करना आपका कर्तव्य है। जो भी जिज्ञासु आकर आपके पास संन्यास के लिए आया, आप देना चाहिए। नहीं तो आप ही शंकर परंपरा के संन्यासी परंपरा के दो द्रोही बन जाएंगे। क्योंकि रामनय महान शासन में आदिशंकर आदर्श का
कोई भी वर्तमान में चारों पीठों में जो भी वर्तमान मान्य शंकराचार्य होते हैं, आजकल केवल 2 ही मान्य शंकराचार्य, भारतीय महाराज जी भी तो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। जब तक भारतीय महाराज हमारे प्रश्नों को समाधान नहीं देता है उसको भी मान्यता नहीं देंगे हमें। न केवल धर्मशास्त्र ही नहीं देता है, सामान्य लोगों के लिए धर्मशास्त्र नहीं जानता है, पूरे शंकराचार्य जी वर्तमान में शंकराचार्य। बस ये सब लोग ये सदानंद जी को भी चेला में बिठाकर कोशिश कर रहे हैं, वो भी अशास्त्रीय हैं। इसलिए हम श्रृंगेरी महाराज से एक और भी निवेदन कर रहे हैं, वहां आपको जो एक वैश्य व्यक्ति को लेके आकर खुद ही मठ में रखकर 10 वर्ष रखकर पुराण पढ़वाकर, वो व्यक्ति जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे वो भी पढ़ते थे, परंतु हमारे साथ नहीं बैठाते थे, उसको अलग व्यवस्था करते थे। हम भी श्रृंगेरी में ही पढ़ा था, वो गुरुकुल में विद्यार्थी को अलग रूप में रखा था, अलग रूप में खिलाते थे, वेद नहीं पढ़वाया उसको, केवल प्राण ही पढ़वाया। तब हमें सोचे कि इसको सामान्य कुटीच इत्यादि, यद्यपि कलयुग में केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है, त्रैवर्णिक में केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है, वैश्यों को क्षत्रियों को अधिकार निषिद्ध किया गया है। अश्वालंबम गवालंबम फलकैत्रम कमंडलोदाहरण, कलयुग में संन्यासाश्रम को निषिद्ध किया, परंतु परंपरा रक्षा के लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी ने जीर्णोद्धार किया इसको। तब इसमें एक वैश्य को लेकर आ गया, एक वैश्य को लेकर आकर सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी करके उसके हाथ से दंड दिलाया। खुद ही श्रृंगेरी महाराज जी गया, खुद ही उसके सिर पर हाथ रखकर खुद ही अभिषेक किया। जब हमें पूछा था, बोले कि तुम प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते? हमें धर्मशास्त्र के अनुसार सन्यासी परंपरा को रक्षा करने के लिए 2 पीठों के शंकराचार्य के शिष्य हैं, हमें हमारा दायित्व है, हमारा हक भी है, ये हम अवश्य पूछेंगे। आवश्यकता पड़ा तो उसको दंड भी त्याग कराएंगे, आवश्यक पड़ा तो क्या, अवश्य पहले आपका अवकाश दिया, हमें चुनौती दिया, उससे दंड के त्याग करा दीजिए। यद्यपि दंड त्याग की विधान नहीं है तो भी भ्रष्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो आया तो सारी पूरा ब्राह्मण उसको नमस्कार किया तो ये भी पतित बन जाएंगे। कोई वैश्य अधार्मिक रूप से दंड ग्रहण कर दिया तो ब्राह्मण लोग उसको नमस्कार कर दिया तो पूरा वैश्य कुल ही नाश हो जाएंगे, वहां ब्राह्मण ही पतित हो जाएंगे। वहां अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः। यदि आप आज वैश्य लड़का को दंड दिला दिया तो कल वो बोलेंगे आप ही मेरे को दंड दिला दिया ना, श्रृंगेरी पीठ भी दे दीजिए, श्रृंगेरी पीठ की भी दावा करेंगे वो, क्या आप मानेंगे? क्या भारतीय महाराज जी को चुनौती दे रही है, उसको आपकी श्रृंगेरी में पीठ में बिठाइए बोलेंगे हमें, वो श्रृंगेरी में कल दावा करेंगे। कोई पूछा तो सोच रहे कि पूरा संपूर्ण भारत देश में श्रृंगेरी पीठाधीश महाराज जी ही सर्वश्रेष्ठ है करके हमारे सामने आकर बोलने के लिए बोल दीजिए। नहीं तो गणपति महावाक्य तो शब्द में सारी पंडितों के ऊपर पुस्तक लेकर कंठस्थ करके आगे पढ़ना चाहिए, और रियलिटी शो नहीं, रियल शो चाहिए। इसीलिए उत्तर भारत देश में संचार हो रहे हैं। हम पहले ही घोषित कर दिया कि आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना में 3 महीने के लिए यात्रा आएंगे। अभी यहाँ से कुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ में विदुषेखर भारती भी आने वाले हैं, ये सदानंद और अमुक्तेश्वरानंद, ये सभी लोग, तीनों लोगों को वहां पूरा नंगा करके दिखाएंगे, वहां घोषणा करेंगे कि इसका हिम्मत नहीं है कि धर्मशास्त्रों को कोई खंडन कर सके। ये सारी पूरा विषय, अनेक सारे विषय धर्मशास्त्र के अनुसार संकोच के बिना पक्ष को सामने रखने के लिए हमें वृंदावन आया। ये सारी पूरा कार्य लोभ से नहीं, द्वेष से नहीं, अहंकार से नहीं, एक ही हम 100 वर्ष रहेंगे, बाद में कौन है क्या है किसी को पता नहीं, परंतु हम माता जी को रक्षा करना चाहिए। हमारा माता क्या है? श्रुति माता, माता को सेवा करना चाहिए। कोई आकर माता के ऊपर हाथ उठाया तो, इसको विरुद्ध रूप से अपमान करने के लिए चेष्टा किया तो अवश्य रूप से भगवान जो कराना चाहिए अवश्य कराएंगे। एक भी याद रख लीजिए, गोविंदानंद जी को बहुत लोग ऊपर भेजने के लिए इतना कोशिश कर दिया। भगवान एक व्यक्ति को बेचता है या एक व्यक्ति को अवकाश देता है, एक व्यक्ति को कर्तव्य में लगा देता है, एक व्यक्ति को सेवा में लगा देता है। किस कार्य से एक भगवान को एक छोटा प्राणी को इस पृथ्वी तल में भेजा, वो कार्य वो कर ही रहेंगे। इसलिए चारों मठों में वर्तमान में एक ही मान्य शंकराचार्य, पूरे जगतगुरु शंकराचार्य, प्रातस्मरणीय निशान सरस्वती महाराज जी, अभी वर्तमान में श्रृंगेरी पीठाधीश भारतीय महाराज जी। परंतु जब तक हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं देंगे, हुआ गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक भारतीय महाराज जी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी हैं, हाँ हमारा हक होता है
हमारा हक होता है हमारा गुरुजी पूछेगा, हम हमारा गुरुजी से हमें वहां संपूर्ण प्रक्षालन की कार्य करेंगे हमें। इसीलिए ये सारी दोनों वाक्यों में भगवान श्री कृष्ण, शारदा माता जी हमारी द्वारा वक्तव्य दिया गया। ये सारी ये सारी शास्त्र प्रमाण वृंदावन में, ब्रजभूमि में, राधा रानी के चरणों में, कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए आद्य शंकर भगवत्पाद जी नाम लेकर हमसे लोग भिक्षा खा रहे हैं, उसको द्रोह नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रृंगेरी महाराज जी से अनुरोध कर रहे हैं कि तुरंत उस वैश्य लड़का से दंड को त्याग करा दीजिए, संन्यास परंपरा को रक्षा कीजिए। और विदुषेकर भारती का जो संन्यास परंपरा अवैधिक रूप से, विरुद्ध रूप से परंपरा के अनुसार हुआ, उसके लिए क्या विधान करना चाहिए हम जानता है। इसीलिए आप कृपया उस विधान को पालन करके पुनः वो कराइए, तब तक वो संन्यासत्व मान्य होता है। नहीं तो विदुषेकर भारती का संन्यासत्व भी मान्य नहीं है। कुछ लोग बोल रहे कि अविच्छिन्न परंपरा, कहाँ अविच्छिन्न परंपरा? चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी को संन्यास कौन दिया? अभिनव सच्चिदानंद शिवानंद नृसिंह भारती महास्वामी जी दिया क्या संन्यास? इतिहास हम भी जानते हैं। ये नहीं कि आप ये मत सोचिए कि उत्तर भारत में लोग इसको इतिहास को नहीं जानते। हम जानते हैं, हम है ना वहाँ। विद्यारण्य महामुनि की जो समय से ही वहाँ इतिहास है, उसके पहले इतिहास नहीं है। क्योंकि हमारे हाथों से वहाँ रिसर्च सेंटर में इंचार्ज थे, हमें 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमारे हाथों से देखा था इतिहास क्या है। जब आपसे हम प्रश्न पूछते थे, आप निरंतर होकर हमको ठोक देते थे। इसीलिए परंपरा को रक्षा करना चाहिए। व्यक्ति निष्ठा नहीं, व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है। हाँ, 5% 5% नुकसान हुआ तो भी 95% बच सकता है। प्रतिष्ठा के लिए मत जाए, अहंकार के लिए मत जाए, हट मत कीजिए, परंपरा को नुकसान हो जाएगा। हाँ, कोई परवाह नहीं। अरे भैया, अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ उससे अभी बोल दिया तो हो गया, बस हो गया। 5% है, सामने आकर बोल दीजिए। शंकराचार्य जी का जो जन्म काल है 2500 वर्ष है, भविष्य अच्छा होगा। यदि ऐसा हट करके अहंकार से आप गोविंदानंद को चुनौती दे रहे, कि मतलब हमको नहीं चुनौती दे रहे, आदिशंकर भगवत्पाद जी को चुनौती दे रहे, आप शास्त्र को चुनौती दे रहे, ऐसा कार्य मत कीजिए। आपकी चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वृंदावन में बैठकर सारी पर विद्वत मंडली के भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी धर्मशास्त्र विधि विधान से वृंदावन आने के बाद 5-10 विद्वान लोग आकर नहीं बैठ पा रहे हैं, सभी लिफाफा के पीछे पड़ रही हैं। यह रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए भगवान के संकल्प से, प्रेरणा से व्रज विद्वत परिषद हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक पास बैठक होता है। ब्रजभूमि का ऐसा नहीं बोलना चाहिए ब्रजभूमि वैकुंठ है, वैकुंठ को उद्धार करने वाले हम कौन है, परंतु यहाँ जो प्राणी आता है ना, उसको ठीक से मार्गदर्शन देना चाहिए। और मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहे, कृष्ण भगवान के साथ छल कर रहे हैं, भागवत जी के साथ छल कर रहे हैं, वो छल नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ कलित प्रवेश ना हो। इसीलिए हमें कलित प्रवेश जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हनुमान जी पहुँच रहे हैं। वहाँ हनुमत जन्मभूमि में भी हनुमान जी का कार्य संपन्न हो रहे हैं। हनुमान जी का ये कर्तव्य होता है कि काल मुनि उनके रहस्य भी खोलकर सामने रखेंगे। जो भी मनुष्य गलत किया तो भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, गलत हो गया, भगवान अनुग्रह करेंगे। हम भी पूर्वाश्रम में गलत किया, क्या कोई बचपन के समय पर कोई सुबह सो जाना, ये संध्या न करके गुरु जी के पास आज खेलने के लिए लग जाना, भगवान से प्रार्थना की तो भगवान भक्त वत्सल हैं, इसीलिए धर्म मार्ग पर जाएंगे। अभी संपूर्ण समाज चाहता है कि धर्म पर मार्गदर्शन देने के लिए कोई होना चाहिए ना। अभी वर्तमान में संपूर्ण व्रज भूमि मंडल में कितना विद्वान लोग हैं जो न्याय शास्त्र से, जो व्याकरण, जो मीमांसा, जो दर्शनों में, जो भागवतों में, संस्कृत में व्याख्यान कर सके। 20-30 लोगों को नाम गिनना मुश्किल हो जा रहे। सारी पर यूट्यूब की प्रवचन शुरू हो रही, सारी पर इंटरनेशनल भागवत आचार्य भ्रष्ट बनकर घूम रही। कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए
यहाँ ब्रजभूमि में विराजमान सब पुण्य महानुभावों से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ जो विद्यार्थी लोग भागवत पढ़ने के लिए आता है वो लोगों को ठीक मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि यहाँ गलत मार्गदर्शन हो रहे। 6 महीने में भागवत पढ़ने वाले भी अशास्त्रीय विधान, पढ़ाने वाले भी बोलते कि 6 महीने तुम इंटरनेशनल भागवत आचार्य बन जाएंगे। नहीं, इंटरनेशनल नरक में चले जाएंगे। वो विद्यार्थी लोगों को भी सूचना दे रही हैं, एक दिन में होने वाले भागवत चीज नहीं है। भागवत पढ़ना है तो पहले वेद पढ़ना चाहिए, वेद शशा का अध्ययन करना चाहिए। वेद का सार है, निगम कल्पतरोर गलितम, वेदों का सार है। एक वेद पढ़ना चाहिए, दुर्ग भी नहीं हो पाया पूरा जीवन में, हजार वर्षों में। इसीलिए जितना हो सके उतना पहले वेदाध्ययन कीजिए, ये नियम बनाइए। जब तक वेदाध्ययन नहीं करेंगे, शाखा वेदाध्ययन नहीं करेंगे, तब तक भागवत को ही नहीं पढ़ाएंगे। पूरा वृंदावन में जो जो भागवत पढ़ा रहे हैं सारे आचार्य, वेदाध्ययन न कराकर जो भागवत पढ़ाता है वो भागवत द्रोही होता है, कृष्ण के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसे वेदेश सरली हमें वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, पहला वेद पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ने से धर्म जान सकता है, कर्मानुष्ठान में लोप नहीं होता है। जब वेद पढ़ने के बाद वेदों का उपनिषद के सार पढ़ना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, तब भागवत की छूने के लिए अधिकारी होता है। ये नहीं कि यहाँ भागवत कोई गुरु के पास चले जाओ, नाम धरण गुरु, और वहां से 6 महीने की भागवत की पुस्तक पढ़ लो, बस बाद में एक रिकॉर्डिंग बनने वाले भजन वाले को बुला दो, लोगों को मूर्ख बनाओ। भक्तादि लोगों को भी बोल रही हैं, बाहर से वृंदावन आ जाता है, दक्षिणा दे देता है, इससे आपको दान के पुण्य मिलता है, परंतु अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि जिससे भी आप भागवत करा रहे हैं वो भागवत करने के पहले उससे पूछिए, क्या ब्राह्मण देवता आप वेदाध्ययन किया? क्या ब्राह्मण देवता आप किसी परंपरा गुरु की पास सेवा करके वेद अध्ययन करके वेदांत अध्ययन करके वेदांत की जो परमंश मीमांसा की जो ये भागवत ज्ञान पूरा प्राप्त किया क्या? ये सभी पूछिए, तब भी ना यदि आपको रोग आया तो डॉक्टर के पास गया तो पूछेंगे ना, अच्छा ऑपरेशन चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए। ऐसा भागवत आचार्य को आप चुन रहे हैं, अच्छा भागवत आचार्य चाहिए ना। ब्रह्मचारी भागवत करने के लिए अधिकार नहीं है, स्त्री भागवत करने के लिए अधिकार नहीं है, सुनने वाले को भी पाप लगता है। इसे अनेक सारे प्रश्न हैं। अब ये आरंभ एक विषय लेकर यहाँ कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, दाऊद जी की, ब्रजभूमि की और यमुना मैया जी के चरणों में रखा, क्योंकि यही यमुना जी की नदी में त्रिवेणी संगम में हमारा परमहंस प्रभुराज संन्यास दीक्षा हुआ। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रही थी, आरंभ ही है। भविष्य में व्रज विद्वत परिषद की तरफ से शास्त्र विधि विधान से संकोच के बिना भगवान की कृपा से साक्षी बनकर यहाँ शास्त्र विद्वत गोष्ठी होगा। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के ऊपर अनुराग है, विश्वास है, अचंचल श्रद्धा है, वो लोगों के लिए ही इसमें स्वागत है। या लिफाफा की प्रश्न ही नहीं है, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट की प्रश्न ही नहीं है, या भंडारा की प्रश्न नहीं है, केवल धर्मशास्त्र की ऊपर ही चर्चा होगा। ये सारी पूरा भगवान की चरणों में नतमस्तक होते हुए स्वामी जी आपने अयोध्या जा रहे, अयोध्या से कुंभ मेला भी जा रहे हैं। संपूर्ण कृष्ण भगवान की कृपा हम सभी लोगों की ऊपर बने रहे। आपने समय तो कृष्ण भगवान की जय। आपने समय तो काफ़ी दिया। बीच में एक थोड़ी सी जिज्ञासा रही कि धर्मशास्त्रों ने खूब उद्घोष किया है, ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात, ब्राह्मण की ही प्रव्रज्या को स्वीकार किया है। हाँ। आपने भी वही प्रतिपादन किया। लेकिन एक धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, बंग प्रदेश के श्री रघुनंदन भट्टाचार्य जी हुए हैं, बहुत बड़े धर्मशास्त्री हुए हैं 200-500 साल पहले, और उनका स्मृति तत्वम ग्रंथ है। और उसमें 20-25 तत्व हैं पृथक पृथक। तो एक मलमास तत्व नाम का उसमें प्रकरण है, ग्रंथ है। मलमास तत्व में है कि यह जो संन्यासम फलोपैतृकम कलोपंच विवर्जित के प्रकरण में, हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने
यह बताया है संन्यास प्रतिषेधस्तु कलौ क्षत्र विशोर भवेत। हाँ, ये संन्यास का जो यह प्रतिषेध है वैश्यों के लिए केवल निषेध किया क्षत्रिय वैश्यों के लिए है। हाँ। तो प्रश्न यह होता है कि वो तो हो ही गया, उस निषेध ब्राह्मण के लिए तो संन्यास का वो नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया मलवास तत्व में। उसमें इतना ही नहीं, श्रृंगेरी का उस समय शंकराचार्य थे, चंद्रशेखर भारती विवेक चूड़ामणि के ऊपर व्याख्यान लिखा था, है मेरे पास में। विप्रतिमा ने व्याख्यान लिखा था, उसमें संपूर्ण निषिद्ध किया, क्षत्रिय वैश्यों को नहीं केवल ब्राह्मण को ही करके। हाँ हाँ। तो उसमें अब एक प्रश्न होता है कि धर्मशास्त्र तो यह जो ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात, यह तो कृतादि युग सत्य युग आदि के लिए भी है, केवल कली के लिए नहीं, वो तो सब सदैव है, ब्राह्मण ही भी करे। तो यह जो स्मृति तत्वम का वाक्य है कलो क्षत्र विशोर भवेत, संन्यास प्रतिषेधस्तु कलो क्षत्र विशोर भवेत, तो इससे सिद्ध होता है कि कली से इतर युगों में क्षत्रिय और वैश्य भी यानी द्विज मात्र का संन्यास विहित था। तो ब्राह्मणेतर जो क्षत्रिय और वैश्य का संन्यास कली से इतर युगों में प्रशस्त था किसी धर्मशास्त्र वाक्य के अनुसार। तो उनका संन्यास स्वरूप क्या था? वो भी बोल रहे थे। उनका संन्यास बहुत संक्षिप्त में उनका संन्यास स्वरूप क्या था? उसका संन्यास स्वरूप के लिए दिया गया कि त्याग के लिए दिया, त्याग के लिए दिया, लिंग धारण के लिए नहीं। लिंग धारण तो है नहीं, क्योंकि उसी लिए द्वापर युग में उस समय में भी रावण भी सन्यासी बनकर आया, यद्यपि अर्जुन भी त्रिदंडी सन्यासी बनकर गया था। एक दंड भी नहीं है, त्रिदंड का मतलब वहाँ शास्त्र विधान में मनोदंड, वागदंड, काय दंड होता है, वो त्रिदंडी बनकर वहाँ गया था, कृष्ण गया था। इसीलिए मूल बात है कि त्रैवर्णिक लोगों के लिए ही दिया गया, त्याग के लिए दिया, क्षत्रिय वैश्यों को लिंग धारण के लिए नहीं। लिंग धारण माने यहाँ ऐसा दंड कमंडल धारण के लिए नहीं, वस्त्र तो समान है, सलिंग संन्यास नहीं है, वस्त्र तो समान है, वस्त्र तो समान है, परंतु क्षत्रियों के लिए सामने क्या किया कि वहां वैश्यों के लिए वहां श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी में श्वेत वस्त्र ही पहना था। आजकल एक और बोल गया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में संपूर्ण उत्तर भारत देश में क्या हो रहा है, लाल वस्त्र पहन रही है, ये भी एक निषिद्ध है। आप उसकी बात, आपकी प्रश्न के लिए सीधा समाधान है, 4 आश्रमों में 3 वर्णों में केवल ब्राह्मण को ही चिन्ह धारण करने के लिए अधिकार है, बाकी दोनों के लिए त्याग के लिए अधिकार है। कब? इस युग में नहीं, उस युग में त्याग वैराग्य पूर्वक भगवत चिंतन करते रहे, उनके संन्यास का यही स्वरूप है। आज श्री स्वामी जी ने विभिन्न विषयों से, यद्यपि इनका बार बार ये कथन हुआ कि इसमें तो 2-3 महीने तक प्रसंग चलते रहे तो 2-4 घंटे प्रतिदिन चर्चा हो। हम ये चाहते हैं कि वृंदावन में 100 विद्वान लोग आए, 100 विद्वान लोगों के पास बैठकर चर्चा। आपका संकल्प होगा तो भगवान श्री कृष्ण उसे भी धीरे धीरे पूर्ण करेंगे, प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी का अनेक विषयों पर प्रतिपादन करने के लिए आपका अभिनंदन, और मैं अब इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करता हूँ। स्वामी जी को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम।